कहूँगा कि किसी भी सरकार की, किसी भी देश की, किसी भी एरा की, किसी भी काल की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो यूथ होता है। तो हमारे यूथ को मजबूत होना चाहिए, हमारी प्रकृति को समझना चाहिए, हमारी संस्कृति को समझना चाहिए, हमारी स्थितियों को समझना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर एक यूथ चाहे तो वो विवेकानंद बनकर परिवर्तन ला सकता है, एक यूथ चाहे तो चंद्रगुप्त बनकर देश का भविष्य बदल सकता है, अगर एक यूथ चाहे तो आज भी परिवर्तन ला सकता है। तो मैं सभी यूथ से, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सही सोच और सही विचारधाराओं को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को बढ़ाएं। अगर आप देखेंगे तो हमारी यूथ आज धर्म के कार्यों में लग गई, सनातन के कार्यों में लग गई है, जगह जगह मंदिरों में जा रही है, हमारे जगह जगह पे कार्य कर रही है। नए जो हमारे गाने बन रहे हैं, जो हमारी चीज़ें बन रही हैं, वो भी सनातन को प्रमोट करने वाली बन रही हैं। इसलिए यूथ जागृत हो गया, इसलिए हमें बार बार ये कहना हमें छोड़ना पड़ेगा कि यूथ जागृत नहीं, यूथ बहुत जागृत है और हमारी रीढ़ की हड्डी था, है और रहेगा। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का सही है? क्योंकि ऐसा माहौल आजकल देखने को मिल रहा है। ये सब आप लोगों की देन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब सूर्य उदय होगा तो कहीं ना कहीं तो अंधेरा खत्म होगा ही होगा। अब सूर्य उदय हो रहा है तो सनातन धर्म का सूर्य उदय हो रहा है। अगर अंधेरा खत्म हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ऐसा है कि उनकी अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म उदित हो रहा है बस, और सूर्य का प्रकाश झेलना सबके लिए वो नहीं होता। इतने सालों बाद, 700 सालों के बाद हम सनातन धर्म का सूर्य उदय हो रहा है, तो अब ये होगा ही होगा।